राजेंद्र प्रसाद जी का ये जन्मधरती है सिवान, देश के सबसे बड़े समाजवादी का डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्मधरती है। हम सभी उत्साहित हैं सारणवासी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र बाबू सारण के ही थे। सारण में गोपालगंज, सिवान, छपरा तीनों था। उसी जिला में सारण में आ रहे हैं, तो हम सब उत्साहित हैं। हम उनके स्वागत के लिए पूरी सारणवासी, सिवान जिलावासी पूरी तन-मन से लगेंगे और पूरी पब्लिक आएगी और प्रधानमंत्री जी को सुनेगी। देश के ये बड़े संत जो हैं और बिहार के बड़े तपस्वी जिन्होंने बिहार को बनाया है, बिहार को सजाया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी आगमन है और दो समाजवादी लीडरों का आगमन है जो अपने देश के लिए जीते हैं, राज्य के लिए जीते हैं कि परिवार से बड़ा अपना देश है, अपना राज्य है। वैसे नेताओं का आगमन है तो स्वाभाविक है जो उत्साह है लोगों में। और बिहार सिवान में तो ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि सिवान में शांति अमन चैन है, तो नीतीश कुमार है तो शांति अमन चैन है, इसलिए सिवान के लोगों को ज़्यादा। पिछली बार चुनाव में सारण में एनडीए का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा था। क्या लग रहा है मोदी जी के आने के बाद वो जो 24 सीटें हैं सारण की, उसको असर पड़ेगा इसका? मोदी जी, नीतीश जी दोनों आ रहे हैं। दोनों लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो निश्चित रूप से ताकत बढ़ जाता है और दोनों लोगों की ताकत बढ़ेगी। दोनों लोगों की विचारधारा, दोनों लोगों की विकास की जो गाड़ी है चल रही है, तो निश्चित रूप से इस बार अच्छा होगा। तो यही जो आपके विपक्ष के जो लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो शारीरिक जो बनावट है, जो उनका मानसिक जो संतुलन है, वो खो चुके हैं और वो नहीं चला रहे हैं। भाजपा के कुछ लोग हैं, वो लोग बिहार को चला रहे हैं, गिने चुने लोग चला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी कार्य हो रहा है, जो कैबिनेट का डिसीजन हो रहा है, आप देख लीजिए, वो कैबिनेट का डिसीजन कौन लेता है? नीतीश कुमार जी लेते हैं। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब ये तो रीमर फैलाया जाता है, पॉलिटिक्स में रीमर फैलाया जाता है कि भाई वो अस्वस्थ हैं। ये तो कितने दिनों से रीमर फैला रहे हैं। अस्वस्थ की स्थिति में होते तो इतनी विकास बिहार में होती, एक एक चीज़ों को देखते रहते हैं, उनके नज़र से एक चीज़ कोई बच नहीं सकता है। इसलिए वो फिट हैं बिहार को चलाने के लिए, बिहार को सजाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए फिट। किसी दौर में सिवान के राजनीति का ध्रुव अजय सिंह हुआ करते थे, लेकिन कुछ महीनों से देखा जाए तो आप लोग शांत थे। लेकिन विधानसभा चुनाव आया है, लोगों में चर्चा है कि दरौंदा सीट से शायद ये लोग चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा लोगों को बताइए। भाई, सिवान में शांति अमन चैन हम लोगों ने कायम किया है और सिवान के लोगों की खुशहाली के लिए हम लोग काम करते हैं। सिवान के लोगों को अमन चैन के लिए काम करते हैं। हमारे लिए पद कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिवान के लोगों का शांति अमन चैन हमारे लिए बड़ा है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बिहार के लिए और सिवान के लोगों को शांति अमन चैन दिया है और ये एनडीए की सरकार रहेगी तो बिहार में, सिवान में शांति अमन चैन रहेगा। उसके भूखे हैं हम लोग, पद के भूखे नहीं हैं। आप देखे होंगे ना, जो पूरे बिहार में, पूरे देश में कितने लोगों को टिकट कटा सांसद का, और हम अपने आपके सिवान के भी सांसद जी का, कविता जी का टिकट कटा। कविता जी टिकट कटने के बाद कितने उत्साह में होकर के अपने कैंडिडेट को मदद कर रही थी। आपने देखा, ये बिहार की अजूबा लेडी थी, जिनका टिकट कटा, वो पूरे उत्साह के साथ अपने जिसको टिकट मिला, जिसको कैंडिडेट एनडीए ने बनाया, उसको जिताने का काम की और ये मिसाल कायम की है। तो इससे तो लोगों को समझना चाहिए। क्या उसका इनाम पार्टी देगी विधानसभा चुनाव में? अरे यार, इनाम तो हमारा वही है कि सिवान में शांति अमन चैन रहे, एनडीए की सरकार रहे, यही हमारे लिए इनाम है। इससे बड़ा क्या इनाम हो सकता है? जिसके लिए हमने लड़ा, जिसके लिए राजनीति किया, वो सिवान में है, हमारे सांसद हैं और हमारे सिवान में हमारी शासन है, पूरे बिहार में हमारी शासन है और सिवान के लोगों को, बिहार के लोगों को शांति अमन चैन हमारी सरकार दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, उनको ताकत नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं विकास करने के लिए, सारे कार्यों करने के लिए। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। धरातल पे जो चर्चा है कि दरौंदा से दावेदारी है आप लोग, इसमें जो सच्चाई है? ये पार्टी पर हम लोग हैं ना भाई, हम पार्टी के लोग हैं ना। पार्टी जहाँ से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ना है। विधानसभा चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो लोगों को जिताएंगे।
ऐसे कैसे होता है भाई? अगर हमारे एनडीए के कोई भी लड़ता है तो उसको हम लोग जिता कर ले जाएंगे, तब ना हमारी सरकार बनेगी। सरकार महत्वपूर्ण है, एक पद महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, एक तरफ भाजपा कार्य के चेहरा नीतीश कुमार ही है, लेकिन मोदी के कार्यों को गिनाया जा रहा है, मोदी के चेहरा को हाईलाइट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। अब मोदी और नीतीश जी में कोई बहुत अंतर नहीं है। एक देश के तपस्वी है, एक स्टेट बिहार का तपस्वी नेता है। दोनों तपस्वी हैं। वो अपने परिवार के लिए नहीं जीते, दोनों देश के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते हैं, बिहार के लिए जीते हैं और बिहारियों के लिए जीते हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारतवासियों के लिए जीते हैं। वो लोग कोई आम आदमी नहीं है। वो राजनीतिक वस्तु खाली मत बनाइए। और सारे बहुत नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टी हैं, लेकिन ये पार्टी के सिर्फ लीडर नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के एक बहुत बड़े तपस्वी संत हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपने दिमाग से, बुद्धि से, अपने त्याग से सभी जाति बिरादरी के लोगों को लेकर के और बिहार, उजड़े बिहार को सजाया है, बनाया है, संवारा है। वो नीतीश कुमार हैं, वो तपस्वी लोग हैं। और राजनीति में रहने वाले लोग तरह तरह के बात करते रहते हैं किसी न किसी के लिए। वो ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने बेटा के लिए नहीं जीते, अपने बेटे के लिए नहीं जीते, इस भारतवासियों के लिए जीते हैं, भारतवासियों के लिए काम करते हैं और भारत के लिए जीते हैं। वैसे संतों के बारे में तुच्छ लोग कुछ कह देते हैं, हमको बड़ी बुरा लगता है कि वैसे संत जो बिहार और देश को सजा करके सभी जाति बिरादरी के लोगों को लेकर के चलता है, पिछड़ों दलितों की उत्थान करता है, कमजोर को सहयोग करता है, कमजोर को ऊपर उठा के लाता है। भगवान से छोटा तो नहीं है। भगवान किसे करते हैं? ईश्वर का रूप क्या होता है? जो अपने से छोटे लोगों से प्यार करें। बड़े लोग से तो प्यार कर ही लेते हैं, प्रेम कर ही लेते हैं, उनके लिए काम कर ही देते हैं। लेकिन जब छोटे लोगों से अगर कोई प्यार करता है, छोटे लोगों के उत्थान करता है, छोटे लोगों के लिए काम करता है, अपने से छोटे लोगों के लिए, समझिए ईश्वर के अंश है उसमें। चलिए, दो बड़े नेता आ रहे हैं सिवान के जनता से, क्या कुछ अपील कीजिएगा? सिवान की जनता से मेरा यही अपील है कि आपको जिन्होंने आवाज दिया है, आपको जिन्होंने अधिकार दिया है, आपकी आजादी दी है, आपको चैन दिया है, आपके बच्चियों के मुस्कान दिया है, आपके बच्चों का मुस्कान दिया है, बुजुर्गों को सम्मान दिया है, देश को रक्षित किया है, देश को सुरक्षित किया है, वो दोनों नेता आपके यहाँ आ रहे हैं। आप जरूर आइए, आप आकर के एक झलक देखिए। उनके चेहरे पे आभा है, उनके जो है चेहरे पर जो एक तरह के आभा है, उससे आप प्रकाशित होइएगा, आप उनसे अट्रैक्ट होइए, उनके सामने आइए, एक बार देखिए तो उस दोनों तपस्वी को देख करके आपको महसूस होगा कि हमारे अंदर ऊर्जा भर गई। बहुत बहुत धन्यवाद।